आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बताएंगे कि भारत के दम से कैसे पाकिस्तान को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि हमला कहां से होगा। भारत ने हमले का कोई ऐलान नहीं किया, भारत ने हथियार नहीं उठाया है, लेकिन पाकिस्तान को समंदर से हमले का डर सता रहा है। आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाती हूं, पाकिस्तान को कैसे समंदर से हमले का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में जिस तरह से भारतीय नौसेना ने अपने हथियार तैनात कर दिए हैं, भारतीय नौसेना का यह शक्ति प्रदर्शन जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने घेराबंदी कर दी है और वहां अपने परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। इन सब को देखने के बाद ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को कि यह हमला इस बार पानी से होगा, पानी से वार होगा। जब जब भारत में भारतीय नौसेना वायुसेना हुंकार भरती है, पाकिस्तान का डर बढ़ जाता है। आज आपको बता रही हूं कैसे परमाणु पनडुब्बी तैनात की गई है अरब सागर में, जिसका डर पाकिस्तान को सता रहा है कि भारत कहीं पानी से हमला तो नहीं करेगा, इस बार भारतीय नौसेना वाला हमला तो नहीं होगा। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल का टेस्टिंग की है। वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने ये मिसाइल टेस्ट किया है। अब्दाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल की टेस्टिंग पाकिस्तान ने की है, और ये सिर्फ इसलिए, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में कोई डर नहीं है। पाकिस्तान बौखलाहट में अपनी मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन इस टेस्टिंग से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में हमले का डर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में ये टेस्टिंग, मिसाइल की टेस्टिंग अब से थोड़ी देर पहले हुई है, उसकी मैं सीधी तस्वीर दिखा रही हूं आपको, क्योंकि जब हमारे रफेल और मिराज हुंकार भर रहे हैं, जब हमारी भारतीय नौसेना अरब सागर में घेराबंदी कर रही है, तो पाकिस्तान में ये बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो रहा है। आज मैं बात इसकी करूंगी। इसी के साथ साथ महाभारत में आज बात करूंगी कि क्या पीओके में इमरजेंसी घोषित हो गई है, क्या वहां खतरे की घंटी बज रही है। पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि पीओके हमारा है, ये भारत कहता है, लेकिन इस बार क्या वाकई पीओके से ही इस ऑपरेशन की शुरुआत होगी? क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई जिसमें पीओके के अंदर पाकिस्तान की सेना वहां रह रहे लोगों को गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। यानी सेना कहां कहां लगाए पाकिस्तान, उसे अपने वेस्टर्न फ्रंट पे भी सेना की जरूरत है क्योंकि टीटीपी से लड़ाई करने, उसे बलोचिस्तान में भी सेना की जरूरत है क्योंकि वहां बीएलए उन पर हावी है। अब पीओके में जो आम लोग हैं उन्हें गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, पीओके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, आम लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको दिखाती हूं इमरजेंसी कैसे घोषित की गई है, जरा चलाइए। पीओके में इमरजेंसी कैसे घोषित की गई है, जरा अपने दर्शकों को ग्राफिक चलाती हूं, क्योंकि वहां पर आम लोगों से कह दिया गया है कि आप हथियारों की ट्रेनिंग लीजिए। आम लोगों से कह दिया गया है कि आप किसी भी बड़े हमले के लिए तैयार रहिए। लोगों से यह भी कहा गया है कि आप अपने घरों में किसी भी तरह का कोई लाउडस्पीकर ना बजाएं, ना पटाखे बजाएं। ये सब इसलिए कहा गया है क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि पीओके में कोई हमला होगा तो उन्हें पता नहीं लग पाएगा, और इसीलिए वो बार बार पीओके में रह रहे लोगों से कह रहे हैं आपके घरों में कोई पटाखे और लाउडस्पीकर नहीं चलेंगे। वहां पर एक तरह की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि राशन इकट्ठा कर लें। ये सब कुछ हो रहा है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार पीओके में एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इसी के साथ साथ महाभारत में आपको बताऊंगी कि चौतरफा हमले से कैसे शहबाज और मुनीर डर गए। आपने उनके बयान सुने, वो बयान जो कहते हैं हम हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो हम बयान जो कहते हैं कि अगर पानी रोका तो खून बहेगा। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको दिखा रही हूं कि शहबाज और मुनीर चौतरफा हमले से क्यों डरे हुए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं बीएलए की, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। बीएलए ने कैसे पाकिस्तानी फौजियों को टारगेट किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान सेना की गाड़ियां
जो बलोचिस्तान में जा रही थी उन्हें टारगेट कर कर बीएलए ने उन्हें उड़ा दिया है। इसमें कई जवान मारे गए। ये तस्वीर बीएलए ने जारी की और बीएलए ने कहा पाकिस्तानी सेना को हमने टारगेट करके उनकी गाड़ियां उड़ा दी हैं। ये उनके वेस्टर्न फ्रंट पर हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, अब बीएलए कैसे बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान से और जगहों से बसें आ रही हैं वहां पर आईडी चेक कर रहे हैं। वो भी तस्वीर जरा दिखाइए। वहां पर जो गाड़ियां आ रही हैं उनसे उतारकर लोगों के आईडी चेक कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा अगर कोई भी व्यक्ति है या फिर उससे जुड़ी कोई रिश्तेदारी है तो वहां पर सीधे उसे पकड़ रहे हैं। ये सब बलोचिस्तान में इस वक्त हो रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी को इनसे भी निपटना है, टीटीपी से भी निपटना है। और वहीं अब अगर भारत के हमले का डर सता रहा है तो किस किस से निपटेंगे? चौतरफा हमले से कैसे शहबाज और मुनीर डर गए हैं, उसकी मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराऊं। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. पहलगाम हमले में निर्दोष भारतीयों को मारने वाला पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री के इस बयान को ध्यान से सुन ले। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, जो भी पहलगाम हमले में शामिल है उसे भारत छोड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। भारतीय नेवी अरब सागर में पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर चुकी है। परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात कर दी गई हैं। वहीं राजस्थान की रेत में थल सेना के तोप और गोले बरस रहे हैं। उधर इंडियन एयरफोर्स की गर्जना से पूरा पाकिस्तान थर्रा रहा है। हमारे रफेल और सुकोई मिग एयरक्राफ्ट्स हुंकार भर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता खुद भारत की इस गर्जना से डरे हुए हैं। पाकिस्तान के लिए समस्या उसका चौतरफा घिरना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के लड़ाके लगातार पाक चौकियों को निशाना बना रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान में बीएलए ने पाक फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलूच लड़ाके न सिर्फ पाक फौजियों पर हमले कर रहे हैं बल्कि सरकारी इमारतों पर कब्जा कर उन्हें आग के हवाले कर रहे हैं। उधर गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज का विरोध हो रहा है। गिलगिट बल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना को वापस जाने के लिए मोर्चा खोलकर बैठ गए। भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान एक बार फिर चौतरफा घिर गया है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत से मुकाबले की तैयारी करे या फिर खैबर पख्तूनवा, बलोचिस्तान और गिलगिट बल्टिस्तान में अपनी जमीन बचाए या फिर सिंध में भड़की बगावत की आग को ठंडा करे। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि उसका नक्शा बदलने वाला है। क्या पाकिस्तान के 4 हिस्से होने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।